सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एक्सीलेंट इंग्लिश बाय गजन सर। जैसे कि आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एक्सीलेंट इंग्लिश। तो आज हम बात करेंगे टेंस के बारे में। जैसे कि पता है हम लोग सीख रहे हैं टेंस टेंस बनाना सीख रहे हैं। हमने बात करी थी टेंसेस के बारे में, टेंस कितने प्रकार के होते हैं। और टेंस जो था हमारा पहला जो टेंस था वो था हमारा प्रेजेंट टेंस, जिसके जैसे कि पता है आपको प्रत्येक टेंस के 4 भाग होते हैं। तो वो चारों टेंस हमने कर लिए हैं वन बाय वन करके। पहले हमने सीखा प्रेजेंट इंडेफिनिट, फिर सीखा हमने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, फिर सीखा हमने प्रेजेंट परफेक्ट, फिर सीखा हमने प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। तो उसी को क्रम में बढ़ाते हुए आज हम बात करने वाले पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बारे में। तो आज हम बात करेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बारे में। पास्ट इंडेफिनिट टेंस, देखो पास्ट इंडेफिनिट टेंस क्या होता है। जैसे कि पता है हर एक टेंस की अपनी एक पहचान है, जो कि हमने आपको वन बाय वन करके जो हमने टेंस कराए हैं बताया है। तो हर एक किसी की एक पहचान बताई है। जैसे हिंदी की पहचान होती है, वाक्य की पहचान होती है, जिससे हम पहचानते हैं ये किस वाक्य, ये जो है टेंस जो है, ये सेंटेंस जो है किस टेंस का वाक्य है, किस टेंस का मतलब जो है टेंस का सेंटेंस है या वाक्य है ना। ये कौन से टेंस का वाक्य है, इस तरीके से हम पहचानते हैं। तो कैसे पहचान करते हैं, तो अगर हम बात करते हैं पास्ट इंडेफिनिट की, तो पास्ट इंडेफिनिट की भी अपनी एक पहचान है ना। इसमें क्या आता है, जैसे कि हमने बात करी थी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, है ना। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हमने पहचान बताई थी कि ता है, ती है, ते है, इस तरह की चीजें बताई। तो वैसे ही अगर हम बात करें पास्ट की, तो पास्ट में भी क्या होता है, जिन हिंदी वाक्यों में, जिन हिंदी वाक्यों के अंत में, ठीक है, ता था, ती थे, ता था, है ना, ती थे, ता था, ती थे, या उ, ई, ठीक है, आदि शब्द आते हैं। आदि शब्द आते हैं। तो इसकी क्या पहचान हुई, जिन हिंदी वाक्यों के अंत में ता था, ती थी, है ना, या ऊ या ए आदि शब्द आते हैं, इसकी एक पहचान है। ठीक है, तो जिन हिंदी वाक्यों के अंत में ये शब्द आ गए, जैसे वह जाता था, यह वह खाता था, या उसने खाना खाया, उसने पानी पिया, या मतलब या शब्द आता है, या ई, है ना, या ई, इस तरीके से, है ना, इस तरीके से या ये आदि शब्द आते हैं। ठीक है, तो आज वैसी बात करेंगे। तो अब हम अगर अनुवाद की बात करते हैं, अनुवाद, अनुवाद के नियम, अनुवाद के नियम, तो अनुवाद के जो नियम आते हैं उसके अंतर्गत दो ही वचन आते हैं, आपके दो वचन आते हैं। जैसे कि आप पहले सीख चुके होंगे, हमेशा इंग्लिश में दो नंबर होते हैं, दो वचन होते हैं, एक सिंगुलर होता है, एक प्लुरल होता है, एक एकवचन होता है, एक बहुवचन होता है। तो हमने क्या सीखा था अब तक, हम क्या कर रहे थे, हम जो हेल्पिंग वर्ब का यूज कर रहे थे, हम देख रहे थे कि एक वचन के साथ जो है कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज होती है और बहुवचन के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज होती है। ठीक है, लेकिन जैसे कि हम बात करें आज पास्ट टेंस के बारे में, हम बात कर रहे हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बारे में, तो इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं होती। तो इसमें सीधी सी बात यह है कि इसमें जो है सभी कर्ताओं के साथ, सभी कर्ताओं के साथ क्रिया की, क्रिया की सेकंड फॉर्म, सेकंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं, प्रयोग करते हैं। क्लियर है, मतलब जितने भी कर्ता है, इसमें एक वचन बहुवचन का कोई सीन नहीं, सभी कर्ताओं के साथ जो हम क्या यूज करेंगे, वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करेंगे, है ना। जैसे अगर हम बात करें इसका सूत्र की, तो ये आपका बनेगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये आपका बनेगा, ये आपका जो है क्या बना, सब्जेक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये आपका जो है एक सूत्र है जिसके थ्रू से आप समझ सकते हैं। तो सबसे पहले कोई भी सेंटेंस, जैसे मैंने एग्जाम्पल लिया, अगर मैं बात करता हूं वह स्कूल गया, वह स्कूल गया, देखो या शब्द आ गया। इसी तरीके से मैंने लिखा सेंटेंस, दूसरा सेंटेंस लिखा, तुमने खाना खाया, या
ठीक है, तुमने खाना खाया, वह स्कूल गया, या वह स्कूल जाता था, है ना, वह खाना खाता था, इस तरीके की इसकी पहचान होगी। तो जैसे कि मैंने सेंटेंस लिखा पहला वह स्कूल गया, दूसरा लिखा तुमने खाना खाया। तो ये सेंटेंस है, दो वाक्य हैं, तो इसे कैसे बनाना है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा हमारा ही, वह की अंग्रेजी हुई ही, उसके बाद जाना, जाना होता है गो, लेकिन यहाँ पे क्या हम बात कर रहे हैं सेकंड फॉर्म की, तो सेकंड फॉर्म जाने की क्या होगी, वेंट, क्या होगी, वेंट। गो की सेकंड फॉर्म है वेंट और थर्ड फॉर्म है गॉन। ठीक है, जैसे कि अगर हम वर्ब के बारे में बात करें, वर्ब जो होती है हमारी, जो क्रिया होती है, वर्ब के तीन रूप होते हैं, तीन जो है फॉर्म होती हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म। तो मैं आपको बता दूं, इस फॉर्म में क्या होता है, लगभग 5% आपकी जो फॉर्म होते हैं, वर्ब जो होते हैं, 5% आपकी ऐसी होती है जो सेम सेम होती है, जो मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों ही एक जैसी होती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं, कट 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 कट, जैसे रीड 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 रीड, तो ये कुछ ऐसी जो है वर्ब हैं जो सेम होती है, फर्स्ट भी होती है, सेकंड भी, थर्ड भी सेम होती है। लेकिन कुछ वर्ब ऐसी होती हैं, 5% आप लगा लीजिएगा, जो बिल्कुल डिफरेंट होती है, जो अलग अलग होती है तीनों। जैसे बात करता हूँ जाना, जाना होता है गो, तो इसकी सेकंड फॉर्म होगी वेंट, और थर्ड फॉर्म होती है गॉन। तो देखो क्या बना, गो वेंट गॉन। ठीक है, इसी तरीके से राइट मतलब होता है लिखना, ये फर्स्ट फॉर्म है आपकी राइट, सेकंड फॉर्म होगी रोट, और थर्ड फॉर्म होगी रिटर्न। तो 5% मतलब आपकी सेम सेम होती है, पर 5% आपकी डिफरेंट डिफरेंट होती है, अलग अलग होती है। बाकी जो है आप ये मान लीजिएगा 90% आपकी जो है सेम होती है, अधिकांश से ज्यादातर ईडी लगा होता है। फॉर एग्जाम्पल सेकेंड और थर्ड वर्ब में ईडी लगा होता है। उसके लिए भी एग्जाम्पल की अगर बात करूं, जैसे कि अगर हम बात करते हैं एक्यूज, एक्यूज मतलब दोषी ठहराना, तो एक्यूज्ड एक्यूज्ड एक्यूज्ड। ऐसी एब्यूज मतलब गाली देना, तो एब्यूज्ड एब्यूज्ड एब्यूज्ड। सेम इसी तरीके से प्ले, प्ले मतलब होता है खेलना, तो सेकंड फॉर्म क्या होगी, प्लेड, थर्ड फॉर्म भी क्या होगी, प्लेड। तो वही बात है। तो यहाँ पे क्या, वह स्कूल गया, तो ही वेंट टू गॉन, ही वेंट टू स्कूल। इट्स क्लियर। सेम इसी तरीके से तुमने खाना खाया, तो यू, खाना होता ईट, तो सेकंड फॉर्म क्या होगी, एट द फूड। इट्स क्लियर। आई होप बहुत ही सिंपल सेंटेंस है, इसमें कुछ नहीं करना आपको, कोई भी चाहे एक वचन बहुवचन का कोई सीन नहीं है, सभी कर्ताओं के साथ जो है जितने भी कर्ता आएंगे, चाहे वो कोई सा भी हो, ही हो, शी हो, इट हो, दे हो, वी हो, यू हो, रीता, गीता, शीता, मीता, किसी का नाम हो, किसी भी पर्सन का नाम हो, मतलब यहाँ सभी के साथ जो है यहाँ पे क्या है, सेकेंड फॉर्म का यूज हम करेंगे, सेकेंड फॉर्म लगाएंगे हम। और पहचान के लिए आपको मैंने क्या बताया, जितने भी हिंदी वाक्य होंगे उसमें उन हिंदी वाक्यों के अंत में क्या होगा, ता था, ती थी, है ना, ता था, ती थी, या ते थे, या ये, या ई आदि शब्द आते हैं। ठीक है, अनुवाद के नियम में क्या बताया, सभी कर्ताओं के साथ क्रिया की सेकंड फॉर्म, क्रिया की सेकंड फॉर्म, क्रिया अर्थात वर्ब, ठीक है, वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल इसका सूत्र क्या बना आपका, सब्जेक्ट, वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। क्लियर है बात। फॉर जैसे कि वह स्कूल गया, तो ही वेंट टू स्कूल, तुमने खाना खाया, यू एट द फूड। तो ये क्या हुआ आपका, ये हुआ आपका जो है अफर्मेटिव सेंटेंस। कौन सा सेंटेंस हुआ, ये अफर्मेटिव, पास्ट का अफर्मेटिव सेंटेंस हुआ। अगर हम बात करें आगे इसके निगेटिव सेंटेंस के बारे में, निगेटिव सेंटेंस, तो अगर हम निगेटिव सेंटेंस के बारे में बात करते हैं, देखिए नेगेटिव सेंटेंस में अब क्या है, नेगेटिव में पूरी तरीके से थोड़ा सा चेंज होगा। जैसे कि पता है नेगेटिव सेंटेंस, पता है आपको, एक सेंटेंस के तीन रूप होते हैं, तीन स्ट्रक्चर होते हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव। ठीक है, वो आपने सीख चुके हैं और पहले भी आपको बहुत अच्छे से पता ही है। एक होता है अफर्मेटिव, जिसमें हम अपनी बात रखते हैं, सिंपल सी बात है, कोई हम काम करते हैं कि मैं ये काम करता हूँ, ये सिंपल है, या मैं जाता हूँ, मैं कुछ भी, एनीथिंग एल्स। एक में जिस चीज को मैं नकारता हूँ, किसी भी चीज को मना करना, जिसमें नहीं का प्रयोग करते हैं, मैं ये काम नहीं करता हूँ, या मैं ये काम नहीं करता था, कुछ भी जिसमें नहीं वर्ड होता, वो आपका नेगेटिव होता है। और इंट्रोगेटिव होता है जिसमें आप या हम किसी से, सामने वाले से क्वेश्चन पुट अप करते हैं। ठीक है, तो वैसे ही हम बात करेंगे निगेटिव के बारे में। तो निगेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस की अगर हम बात करें, निगेटिव सेंटेंस कौन सा, निगेटिव मतलब नकारात्मक, नकारात्मक,
रात्मक, नकारात्मक वाक्य, ठीक है। अब क्या है, इसमें नहीं आ जाएगा। जैसे मैंने कहा वह किताब नहीं पढ़ता था। इट्स क्लियर। दूसरा सेंटेंस लिया मैंने, राम जंगल नहीं जाता था। तीसरा सेंटेंस मैंने लिया, वह कपड़े नहीं धोती थी, ठीक। या फिर फोर्थ सेंटेंस लिया, उसने खाना नहीं खाया। इट्स क्लियर। तो ये आपके 4 सेंटेंस हो गए। आपके सामने ये 4 सेंटेंस हैं। चारों ही सेंटेंस आपके नेगेटिव सेंटेंस हैं। अब नेगेटिव सेंटेंस कैसे, आप देख पा रहे होंगे कि चारों ही सेंटेंस में नहीं का प्रयोग किया गया है। क्या का प्रयोग किया गया है? नहीं का। तो पहला सेंटेंस है आपका, वह किताब नहीं पढ़ता था। दूसरा है आपका, राम जंगल नहीं जाता था। उसके बाद है वह कपड़े नहीं धोती थी। उसके बाद है उसने खाना नहीं खाया। तो ये चारों ही सेंटेंस क्या आपके नेगेटिव सेंटेंस है। अब नेगेटिव सेंटेंस है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने क्या सीखा काफी अफर्मेटिव में, अफर्मेटिव में हमने बात की थी, जब हम अफर्मेटिव सेंटेंस बना रहे थे तो हम उसमें सेकंड फॉर्म का यूज कर रहे थे। बट अब क्या है, अब आपको क्या करना है, इन नहीं के लिए क्रिया की जो है फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे। जब हम नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो उसमें हम जो है क्रिया की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। और नहीं के लिए क्या यूज करेंगे, नहीं के लिए यूज करेंगे हम डिड नॉट। क्या यूज करेंगे? डिड नॉट। जैसे कि पता है नहीं को हम नॉट बोलते हैं, नहीं की जो अंग्रेजी होती है वो नॉट होती है, नॉट मतलब नहीं। लेकिन एक सेंटेंस टेंस के अलग टेंस के अनुसार जो है अलग अलग जो हम यूज करते हैं। जैसे कि ज्यादा तो नॉट ही होता है, लेकिन जैसे हमने प्रेजेंट में हमने नहीं के लिए क्या यूज किया था, डज नॉट या डू नॉट यूज कर रहे थे। वैसे ही प्रेजेंट पास्ट में क्या है, पास्ट में हम यूज करेंगे आपका डिड नॉट। क्या यूज करेंगे? डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो आपका बनेगा सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये आपका जो है बनेगा। मतलब सब्जेक्ट के साथ जो है डिड नॉट आएगा सब्जेक्ट के साथ में, और प्लस क्रिया की क्या आएगी, फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल पहला सेंटेंस है, वह किताब नहीं पढ़ता था। तो वह की अंग्रेजी हुई ही और डिड नॉट, ही डिड नॉट। नहीं की अंग्रेजी क्या लगाई हमने? डिड नॉट। पढ़ना क्या होता है? रीड। तो ये फर्स्ट फॉर्म आ गई, रीड। क्या पढ़ता था? बुक, है ना। वह किताब नहीं पढ़ता था, तो ही डिड नॉट रीड द बुक। सेम इसी तरीके से राम जंगल नहीं जाता था, तो राम डिड नॉट, राम डिड नॉट जाना होता गो फर्स्ट फॉर्म, गो टू फॉरेस्ट। सेम इसी तरीके से वह कपड़े नहीं धोती थी, ठीक है। तो वह की अंग्रेजी यहाँ पे हमने ही लगाई, यहाँ पे क्या लगाएंगे? शी, क्योंकि पुरुष के लिए हम ही यूज करते हैं और स्त्री के लिए हम शी यूज करते हैं। तो शी डिड नॉट, शी डिड नॉट धोना होता वॉश द क्लॉथ्स, ठीक है, वॉश द क्लॉथ। उसके बाद उसने खाना नहीं खाया, तो ही डिड नॉट ईट द फूड। इट्स क्लियर। तो ये हो गया आपका नेगेटिव सेंटेंस। तो नेगेटिव सेंटेंस में हम नहीं के लिए क्या यूज करेंगे? डिड नॉट का यूज करेंगे, और क्रिया की क्या लगाएंगे हम? फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। क्या लगाएंगे हम? फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। तो ये आपका पास्ट इंडेफिनिट का सेकंड जो है नेगेटिव सेंटेंस था। पहले में हमने आपको बताया, पहचान बताई, और प्लस जो अफर्मेटिव सेंटेंस बताया। अफर्मेटिव में हम यूज कर रहे थे सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, मतलब वर्ब की सेकंड फॉर्म लगा रहे थे। जबकि नहीं में हम यूज क्या करेंगे? नेगेटिव सेंटेंस में क्या यूज करेंगे?
नहीं के लिए हम डिड नॉट का यूज करेंगे। इट्स क्लियर। अगर हम बात करें इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में, है ना, इंट्रोगेटिव सेंटेंस वही है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या करेंगे, हम डिड को बाहर रखेंगे। क्या करेंगे, डिड को बाहर रख देंगे। कैसे, देखिएगा। देखो इंट्रोगेटिव, अब बात करते हैं हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस मतलब क्या वाला। तो इसमें क्या आता है, क्या वह स्कूल जाता था, जाता था। नेक्स्ट, क्या तुमने खाना खाया था, सॉरी खाया, क्या तुमने खाना खाया। उसके बाद, क्या मोहन ने क्रिकेट खेला, क्या मोहन क्रिकेट खेलता था, चाहे इस तरीके से खेलता था, क्या मोहन क्रिकेट खेलता था। तो ये 3 सेंटेंस है। लास्ट सेंटेंस हम लेते हैं सेकंड वाला, तुमने नाश्ता क्यों नहीं किया। क्लियर है बात, तुमने नाश्ता क्यों नहीं या क्यों किया, तुमने नाश्ता क्यों, सॉरी दूसरा सेंटेंस ले लेते हैं। राम कब किताब पढ़ता था, राम कब किताब पढ़ता था। ठीक है, तो ये सेंटेंस आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस जैसे कि बताया, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आपका 2 तरह का होता है, एक फर्स्ट इंट्रोगेटिव होता है, एक सेकंड इंट्रोगेटिव होता है। मतलब फर्स्ट मतलब सिंपल वाला, और एक होता है जिसके मतलब फर्स्ट मतलब जिसके शुरू में क्या होता है, और सेकंड होता है जिसके बीच में कब क्यों कैसे मतलब क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं। ठीक है नहीं, तो वैसे ही मैंने आपके सामने 4 सेंटेंस लिखे हैं। तो पहला सेंटेंस, शुरू के 3 सेंटेंस में क्या है आपके, क्या है, शुरू में क्या लिखा हुआ है, क्या, और लास्ट के सेंटेंस में क्या है, कब है, मतलब बीच में है। ठीक है, तो अब इसकी पहचान कैसे कर सकते हैं। देखो सबसे अच्छी बात है, इसकी पहचान करने का सबसे आसान तरीका जो है वो ये तरीका है कि जिस भी सेंटेंस के लास्ट में, जिस भी वाक्य के लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हो, क्या लगा हो, प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हो, तो वो आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा। क्या होगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। देखो जिसके शुरू में क्या है, जिस वाक्य के शुरू में क्या है, तो इसको तो हम बड़े आसानी से पहचान लेते हैं कि भाई ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है ना। लेकिन कई बार क्या होता है कि बीच में क्वेश्चन वर्ड आ जाते हैं, जैसे कब क्यों कैसे, इस तरह के सेंटेंस। तो अगर बीच में कब क्यों कैसे होता है तो वहां बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो जाता है, कई बार हमको ध्यान नहीं रहता। तो सबसे आसान तरीका बस यही है, अगर जिस वाक्य के लास्ट में क्वेश्चन वर्ड आ रहा है, प्रश्नवाचक मार्क आ रहा है, चिन्ह आ रहा है ना, क्वेश्चन मार्क आ रहा है, चिन्ह आ रहा है ना, तो वो आपका इंट्रोगेटिव होगा। अब देखो, क्या वह स्कूल जाता था, तो अभी क्या है, ये क्या है, तो इस शुरू में क्या जो है, इस क्या के लिए हमें केवल डिड यूज करना है। क्या यूज करना है, डिड। जैसे कि हमने प्रेजेंट की बात करी थी, तो प्रेजेंट में हम क्या के लिए डज या डू लगा रहे थे, मतलब टेंस के अलग अलग टेंस के अनुसार अलग अलग जो है चीजें यूज हो रही थी। तो वैसे अगर हम बात करते हैं इसकी, तो यहाँ पे क्या यूज करेंगे, डिड। हमने शुरू में क्या यूज करा, डिड यूज करा। ठीक है, तो डिड हो गया शुरू में। अब बाकी सेम आगे क्या, वह स्कूल जाता था, तो ही गो टू स्कूल, लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह। इसमें भी देखो विशेष करके ध्यान देना, जब भी हम नेगेटिव सेंटेंस बना रहे हैं, नेगेटिव सेंटेंस बना रहे हैं या नेगेटिव या इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे, तो हमेशा दोनों के साथ जो है क्रिया की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। नहीं वाले वाक्यों में भी फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे और क्या वाले वाक्यों में भी फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। बस केवल आपको अफर्मेटिव सेंटेंस में जो है उसमें आपको सेकंड फॉर्म लगानी है। ठीक है, किस किस टेंस में, पास्ट टेंस में।
हम किसकी बात करें, पास्ट टेंस में। तो ये पास्ट का इंट्रोगेटिव है। दूसरा है क्या तुमने खाना खाया, तो डिड आ गया शुरू में, डिड। तुमने की क्या होगी, यू। खाना होता है ईट द फूड, ईट द फूड। इट्स क्लियर। सेम, क्या मोहन क्रिकेट खेलता था, सॉरी, क्या मोहन क्रिकेट खेलता था, तो डिड क्या यूज किया मैंने, डिड मोहन प्ले द क्रिकेट, प्ले द क्रिकेट। उसके बाद राम कब किताब पढ़ता था, तो कब की अंग्रेजी सबसे पहले व्हेन। जैसे कि मैंने बताया था, जब हम सेकंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो जो भी क्वेश्चन वर्ड बीच में दे रखा होता है, जैसे कब है, क्यों है, कैसे है, कहाँ है, तो इनकी जो अंग्रेजी है वो सबसे पहले लगती है ना। तो व्हेन आ गया। व्हेन के बाद क्या है, डिड राम रीड द बुक। इट्स क्लियर। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। तो ये जो था आपका, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। क्या है आपका, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो जब हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो शुरू में क्या यूज करेंगे, डिड का प्रयोग करेंगे। क्या के लिए, क्या यूज करेंगे, डिड का प्रयोग करेंगे, और क्रिया क्या लगेगी, फर्स्ट फॉर्म लगेगी। ठीक है। तो इस तरीके से आई होप ये था हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस। आज हमने सीखा पास्ट इंडेफिनिट टेंस। और पास्ट इंडेफिनिट टेंस की पहचान में क्या था, जिन हिंदी वाक्यों के अंत में ता था, ती थी, ते थे, या ई आदि शब्द आते हैं। ठीक है। तो ये मैंने आपको जो है पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बारे में आज बताया, पहचान बताई, अनुवाद का नियम बताया। अनुवाद में क्या होता है आपको पता ही है, सभी कर्ताओं के साथ जो हम क्रिया की सेकंड फॉर्म लगाते हैं, और बाकी जब निगेटिव और इंट्रोगेटिव बनाते हैं तो क्रिया की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। और नहीं के लिए डिड लगाते हैं, और क्या वालों में डिड का प्रयोग करते हैं। नहीं के लिए डिड नॉट का यूज करेंगे, जब नहीं वाले वाक्य बनाएंगे तो डिड नॉट लगाते हैं, और इंट्रोगेटिव जब बनाते हैं तो शुरू में डिड का ही प्रयोग करते हैं। आई होप ये था आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है। और नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में। ठीक है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। मुझे आशा है कि आप लोग ये क्लास समझ में आई होगी। ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी माई वीडियो।